नमस्ते बच्चों, मैं आशा चौहान। स्वागत है आपका हिंदी क्लास 10th में। बच्चों, अपन आपकी पाठ्य पुस्तिका क्षितिज का पीरियोडिकल पाठ्यक्रम के अनुसार दौरान कार्य कर रहे हैं, जिसमें अभी अपना सूरदास का पाठ जो है उसका दौरान चल रहा है। 2 पद करवा चुकी हूँ, आज तीसरा पद है। तो इसमें गोपियाँ कह रही है, हमारे हरी हारिल की लकड़ी की उद्धव से कह रही है कि कृष्ण हमारे लिए हारिल पक्षी जो है की लकड़ी के समान है। जिस प्रकार हारिल पक्षी अपने पैरों में दबाई लकड़ी को नहीं छोड़ता, उसी प्रकार हम भी कृष्ण को नहीं छोड़ सकते। मन क्रम वचन नंदन नंद उर यह दृढ़ कर पकड़ी। हमने श्री कृष्ण को मन से, क्रम से और वचन से नंद के जो नंद लाला है उनको हृदय में दृढ़तापूर्वक पकड़ लिया, यह अपने हृदय में बिठा रखा है। जागत सोवत स्वप्न दिवस निशी कान कान जकरी। और अब हमारा मन जो है वो जागते हुए, सोते हुए, सपने में, दिन में, रात में काना काना नाम का ही जाप करता रहता है। सुनत जोग लागत है ऐसो जो करवी ककरी। और तुम हमारे लिए जो ये योग संदेश लाए हो, इसको सुन करके ऐसा लगता है जैसे कि हमने कड़वी ककड़ी खा ली हो, और उस ककड़ी के खाने से जो है मन खराब हो जाता है। उसी प्रकार से ये योग संदेश सुनने पर हमको लगता है। सूते व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी। हे उद्धव, हमारे दुखी मन के लिए जो तुम ये व्याधि हमारे लिए लाए हो, ये हमने न कभी सुनी न कभी इसको पहले देखा, और ये एक तरह से हमारे लिए ये बीमारी है। ये तो सुर तीन ही ते ले सौंपो जिनके मन चकरी। सूरदास कहते हैं कि आगे गोपिया उद्धव से कहती है कि हे उद्धव, ये योग संदेश जो हमारे लिए लाए हैं, ये उन लोगों को जाकर के दो जिनके मन जो है वो स्थिर नहीं रहते, चक्री के समान घूमते रहते हैं। अर्थात जिनका मन चंचल है। हमारा मन तो सदैव ही श्री कृष्ण के प्रेम में रमा रहता है। अब देखते हैं इसके प्रश्न जो है वो किस प्रकार से बनते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न बनता है, गोपियों ने श्री कृष्ण को अपने हृदय में किस प्रकार से बसा रखा है। किस प्रकार से बसा रखा है? हारिल की लकड़ी के समान। जिस प्रकार हारिल अपने पैरों में लकड़ी को दबा के रखता है, उसी प्रकार से श्री कृष्ण को अपने हृदय में बसा रखा है। गोपियाँ इस बीमारी को किन्हें सौंप देना चाहती है? तो गोपियाँ इस बीमारी को उनको सौंप देना चाहती है जिनके मन स्थिर नहीं रहते, चक्री के समान घूमते रहते हैं। गोपियों ने किस बीमारी की बात कही है? तो गोपियों ने जो है योग संदेश नामक बीमारी है, जोग अर्थात योग की बीमारी की बात कही है। उन्हें नहीं तो उन्होंने कभी पहले देखा नहीं, सुना, और ये योग संदेश नामक बीमारी की बात कर रही है। अगला पद है, हरि है राजनीति पढ़ाई। श्री गोपिया जो है वो उद्धव से कहती है कि हे उद्धव, सुनो,
ऐसे लगता है श्री कृष्ण जो है वो उन्होंने राजनीति पढ़ ली, अर्थात वो पहले से ज़्यादा जो है चालाक हो गए हैं। समुझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। इस प्रकार गोपियाँ कहती है कि श्री कृष्ण पहले से ही बहुत चतुर थे, लेकिन अब मथुरा जाकर के शायद उन्होंने राजनीति शास्त्र पढ़ लिया है, जिससे वे बहुत अधिक बुद्धिमान हो गए हैं। जो तुम्हारे द्वारा योग संदेश भेजा है। उद्धव जब योग संदेश की बात गोपियों से करते हैं तो वो गोपियाँ जो है ध्यानपूर्वक उनकी बातें सुनती है। समुझी बात कहत मधुकर के, इस प्रकार के समस्त पूरी बात जो है उनकी सुनकर समझ करके समाचार सब पाए, उद्धव के द्वारा लाए हुए सारे समाचार सुन करके उनको उत्तर देती है। एक अति चतुर होते पहले ही, एक तो श्री कृष्ण जो है वो पहले ही बहुत चालाक थे, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, लेकिन अब मथुरा जाकर के बहुत बड़े बड़े ग्रंथ जो है वो पढ़ लिए हैं, इसलिए ज़्यादा चालाक हो गए हैं। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी योग संदेश पठाए। इस प्रकार से बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ करके उनकी बुद्धि में जो इजाफा हुआ है, बुद्धि बढ़ गई है, और उसी बुद्धि के कारण तुम्हारे साथ में ये इस योग संदेश को भेजा है। उद्धव भले लोग आगे के परहित डोलत धाय। हे उद्धव, पहले के लोग कितने अच्छे थे जो दूसरों की भलाई के लिए दौड़े चले जाते थे। अब अपनो मन फेर पाइए, चलत हूँ जो होते चुराए। हे उद्धव, अब हम अपना मन जो है वो वापस चाहते हैं, जो श्री कृष्ण ने मथुरा जाते वक्त हमसे चुराया था। ते क्यों अनिति करे आपुन, जे और अनिति छुड़ाए। आगे गोपिया जो है वो कहती है कि हे उद्धव, श्री कृष्ण तो दूसरों को अन्याय से बचाते हैं, फिर वे हमारे लिए योग संदेश भेज करके हमारे साथ अन्याय क्यों कर रहे हैं। राज धर्म ते यह सूर जो प्रजा न जाई सताए। हे उद्धव, अब जब मथुरा जाकर के श्री कृष्ण जो है उन्होंने राजपद धारण कर लिया है, तो राजा का तो धर्म होता है कि वो प्रजा को सताए नहीं। राज धर्म ते ये सुर जो प्रजा न जाई सताए। राजा का तो ये धर्म होता है कि वो अपनी प्रजा को सताए नहीं, लेकिन श्री कृष्ण ने हमारे लिए ये योग संदेश भेज करके हमारे साथ अन्याय क्यों कर रहे हैं। अब देखें इनके प्रश्न उत्तर किस प्रकार से बनेंगे। पहला प्रश्न बनेगा, गोपियाँ श्री कृष्ण से अपना मन वापस क्यों लेना चाहती है। तो वो अपना मन इसलिए चाहती है क्योंकि मथुरा जाते समय उनके मन को कृष्ण जो है अपने साथ ले गए, लेकिन अब उनको भूल गए, इसलिए वो अपना मन वापस चाहती हैं। दूसरा प्रश्न, उद्धव भले लोग आगे के परहित डोलत धाय। इस पंक्ति का अर्थ क्या होगा। और तीसरा प्रश्न है, गोपियाँ श्री कृष्ण को राजा के क्या कर्तव्य याद दिलाती है। तो राजा को अपनी प्रजा को नहीं सताना चाहिए। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आगे। ओके।